हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एपीआई साइंस कठोमर के यूट्यूब चैनल पर। एंड इट्स रॉबिन हियर टू टीच यू फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट हमने एरर पढ़ा था, त्रुटि हमने पढ़ी, हमने परम त्रुटि पढ़ी, हमने माध्य परम त्रुटि पढ़ी, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि भी हमने पढ़ी, उनका फॉर्मूला भी हमने देखा था। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर मान लो दो राशि हमारे पास है, सपोज करो मान लो एक राशि ए है, दूसरी राशि बी है। अब इनमें त्रुटि है, ए के मान में त्रुटि डेल्टा ए, बी के मान में त्रुटि डेल्टा बी। तो अगर मैं राशियों को जोड़ूं तो त्रुटियों का क्या होगा? त्रुटियां क्या जुड़ेंगी क्या या घटेंगी क्या, गुणा होंगी, भाग होगी? तो त्रुटियों का बीजगणित पढ़ेंगे आज हम कि अगर मान लो दो या दो से अधिक मानों में त्रुटियां हैं तो उनका हम ऑपरेशन किस तरह करें, उन पे जो अंक गणितीय संक्रिया है वो कैसे करें, यानी जोड़ गुणा बाकी भाग जब हम राशियों में करेंगे तो त्रुटियों का भी क्या होगा, तो उनके बारे में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। तो आज हम चर्चा करेंगे किस तरह हम त्रुटियों का अर्थमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, त्रुटियों का संयोजन। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं राशियों के योगफल में त्रुटि कैसे हम सॉल्व करेंगे। राशियों के योगफल में त्रुटि, ठीक है, एरर्स इन एडिशन ऑफ क्वांटिटी, एरर्स इन एडिशन। राशियों के योगफल में त्रुटि, इसके बारे में बात हम करेंगे। ओके, राशियों के योगफल में त्रुटि। आज हमें सीखना है कि अगर दो राशि हम जोड़ें तो त्रुटियों का क्या होगा। देखिए, इस तरह समझे, देखो माना ए, देखो एक बात तो समझे, अगर मैं बोल रहा हूं त्रुटि तो इसका मतलब होता है परम त्रुटि की बात हो रही है। अगर मैं त्रुटि शब्द बोल रहा हूं इसका मतलब क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एरर, यानी दिस परम त्रुटि की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने माना कि माना ए व बी दो राशियां हैं, माना ए व बी दो राशियां, ठीक है। ओके, जिनके मापन में ये जो हमने इनको मापा, जिनके मापन में, अब मैं चाहे त्रुटियां बोल दूं ये परम त्रुटि बोल दो, एक ही बात है। जिनके मापन में परम त्रुटियां क्रमशः ए के मान में परम त्रुटि मैं बोल रहा हूं डेल्टा ए, कोमा बी के मान में परम त्रुटि क्या बोल रहे हैं? डेल्टा बी। क्योंकि हम अपने लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि हम त्रुटि को डेल्टा से शो करते हैं। तो डेल्टा ए का मतलब होता है ए के मान में परम त्रुटि, डेल्टा बी का मतलब है बी के मान में परम त्रुटि। तो माना ए व बी दो राशियां हैं जिनके मापन में परम त्रुटियां क्रमशः डेल्टा ए और डेल्टा बी हैं। ठीक है भाई, क्लियर? ओके, अब मानो हम इन्हें जोड़े, अब मैंने जोड़ रहा हूं तो जोड़ेंगे तो कोई तीसरा मान हमें मिलेगा। देखो आते हैं, तो मैंने मान लिया कि इनको जोड़ने पर मुझे मिलता है x, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये वास्तविक मान कहलाते हैं क्योंकि हमने यहां त्रुटि नहीं लिखी है। ये क्या होते हैं? वास्तविक मान। अब अगर इनमें त्रुटि है, ए के मान में त्रुटि कितनी है? डेल्टा ए, तो ए का मान या तो ऐसे होगा ए प्लस डेल्टा ए,
या ए का मान ऐसे होगा ए माइनस डेल्टा ए। भाई त्रुटि का मतलब क्या है, कम हो या ज्यादा हो। मैंने कहा भाई मेरे पास जो मान है 10 है, अब मैंने कहा भाई 8 भी आ सकता है 12 भी आ सकता है, तो 2 की त्रुटि हो गई, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये होता है इनका मापित मान। ये क्या होगा, इनका मापित मान। ठीक है, समझ गए बच्चों, समझ गए ना। ये तो वास्तविक मान है, तो ए का मापित मान इनको मापित मान के रूप में लिखे। देखो यदि अब इनके योगफल, इनका योगफल क्या है x, यदि x के मान में परम त्रुटि, मतलब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, उसके मान में योगफल में त्रुटि की बात करें जो हमें निकालना है, राशियों के योगफल में त्रुटि तो निकालनी है हमें। यदि x के मान में परम त्रुटि, यदि x के मान में परम त्रुटि डेल्टा x हो तो हम समीकरण नंबर देखो 1 को, तो समीकरण 1 को, ये तो वास्तविक मान है, हम मापित मान के रूप में लिखें। समझ रहे हो, तो समीकरण 1 को हम किसके रूप में लिखें, मेजर्ड वैल्यू के रूप में लिखें, मापित मान के रूप में लिखें। तो समीकरण 1 को मापित मान के रूप में लिखने पर ठीक है बच्चों, ओके। तो x हो गया वास्तविक मान, अब इसमें त्रुटि कितनी है, डेल्टा x। तो बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा समीकरण 1 से, इसे मैं लिखूंगा x प्लस माइनस डेल्टा x। यस, इसे ऐसे लिखना है, यानी ये तो हो गया वास्तविक मान। ये किसके रूप में लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है वास्तविक मान के रूप में, ये लिखा हुआ है वास्तविक मान के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ रियल्स वैल्यू, वास्तविक मान के रूप में। अब हमें मापित मान के रूप में लिखना है कि भाई x का जो मापित मान है वो डेल्टा x से बढ़ भी सकता है, डेल्टा x से घट भी सकता है, क्योंकि परम त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, चलो a का मापित मान लिखो। तो a का मापित मान क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस b का मापित मान b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो बच्चों इसे सॉल्व करके हमें डेल्टा x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर, ओके। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये तो है ही हमारे पास x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ब्रैकेट को हटा दिया, मतलब बस आगे आप देखें x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, बच्चों a को मैं b के साथ लिख लूं क्योंकि a प्लस b कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में लिख रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b। यहां क्या बचा हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर x लिख दूं। ठीक है, तो बच्चों यहां से x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b। a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। ठीक है, लिख दिया, चलो x लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वास्तविक मान के रूप में था, दोनों को जोड़ रहे हैं, अब मापित मान के रूप में लिखा, त्रुटियों के साथ लिखा, फिर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सरल कर रहे हैं x। तो ये बचा हमारे पास बच्चों प्लस माइनस डेल्टा a और ये प्लस माइनस डेल्टा b। बच्चों आप देख रहे हो दोनों पक्षों में x x आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें जो मान मिलता है प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा x के हमें यहां 4 मान मिलेंगे। कितने मान मिलेंगे, 4 मान। इक्वेशन नंबर से मान लो आप 2। प्लस माइनस का मतलब क्या है, त्रुटि प्लस माइनस में होती है, तो आप देख रहे हैं डेल्टा x के 4 मान मिल सकते हैं। कैसे भाई, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं,
दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 से डेल्टा एक्स के 4 मान संभव हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि डेल्टा एक्स के निम्न 4 मान संभव है। ठीक है, कौन कौन से, तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है। एक पॉजिटिव हो सकता है प्लस डेल्टा ए, दूसरा नेगेटिव हो सकता है माइनस डेल्टा बी। क्लियर, पहला वाला नेगेटिव हो सकता है माइनस डेल्टा ए, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है बच्चों प्लस डेल्टा बी। तो हमने देखा डेल्टा एक्स से 4 मान संभव है, तो हम कौन सा मान लेंगे। जब आप गलतियां निकालने बैठ ही गए तो कम गलती निकालोगे ज्यादा निकालोगे, बिल्कुल आप चाहोगे राशि में हमें अधिकतम त्रुटि का मान पता लगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि उसके वास्तविक मान और मापित मान में कितना अंतर है। तो हम इनमें से सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकालेंगे। तो बताओ, आप कोई सा भी मान रख लो डेल्टा ए और डेल्टा बी का, सबसे ज्यादा कौन सा मान मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा सर, कि सब जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी हमें अधिकतम मान मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, अतः डेल्टा एक्स का अधिकतम मान, डेल्टा एक्स का अधिकतम मान क्या होगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये त्रुटि होगी, त्रुटि किसमें होती है, प्लस और माइनस में, तो यहां लिख सकते हैं इस तरह। इक्वेशन नंबर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो राशियों को जोड़ते हो, x इज इक्वल टू क्या करते हो, a प्लस बी करते हो, तो उनकी त्रुटि भी आपस में जुड़ जाएगी। बच्चों, वास्तविक मान का ऑपरेशन वास्तविक मान से करते हैं। वास्तविक मान जोड़ रहे हैं तो जुड़ेगा, घटा रहे हैं तो घटेगा, गुणा हो रहा है तो गुणा होगा, भाग जा रहा है तो भाग होगा। वास्तविक मान तो वही है जो सिंपल हम अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, जो सिंपल हम बीजगणित में पढ़ते हो, अंकगणित में पढ़ते हो, वही बात है। त्रुटियों की बात कर रहे हैं तो त्रुटियों का बीजगणित त्रुटियों के साथ ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स है दो राशियों के योगफल में त्रुटि, तो a के मान में परम त्रुटि प्लस b के मान में परम त्रुटि। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप दोनों राशियों को जोड़ते हो तो उनकी त्रुटियां भी आपस में जुड़ जाती हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है, समझ गया ना। तो दो राशियों को या दो राशियों के योगफल में त्रुटि का मान उनमें परम त्रुटियों के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है, वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो हम एक क्वेश्चन को मैं लेता हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके समझने के लिए, योगफल का कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चे क्वेश्चन देखो मैं दे रहा हूं इसमें, देखो एक प्रयोग में इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक प्रयोग में दो प्रतिरोधों के मान एक प्रयोग में दो प्रतिरोधों के मान 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम, ठीक है, ओम जानते हो आप, प्रतिरोध का मात्रक होता है, एवं 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है, प्राप्त हुआ। दो प्रतिरोध है
तो ये उनके मापित मान के रूप में दे दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो जब दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध के मान में त्रुटि ज्ञात करो। इस तरह क्वेश्चन हमने बना लिया इसको, ठीक है। चलो तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो दो मान दे रखे हमें, मैंने मान लिया माना। देखो R1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1.3, ये वास्तविक मान हो गया, ठीक है। इसके मान में त्रुटि कितनी दे रखी है, देखो ये वाला मान तो होता है वास्तविक और ये प्लस माइनस वाला मान क्या होता है मापित मान। तो इसका मापित मान क्या दे रखा है, यानी पूरा 1.3 प्लस माइनस 0.1 ये मापित मान है, ये हो गया वास्तविक मान, ये हो गई त्रुटि। तो R1 के मान में त्रुटि कितनी है प्लस माइनस 0.1, ठीक है। ऐसे R2 का जो वास्तविक मान है वो कितना दे रखा है 2.4, ये वाला मान होता है वास्तविक मान और ये क्या होती है त्रुटि। तो इसके मान में त्रुटि हमें कितना दे रखी है डेल्टा R2, ये माना क्या दे रखा है, इसको गिवन लिख देते हैं, दिया हुआ है ना। तो डेल्टा R2 कितना हो गया प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो हमें पता है कि जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जब हमने प्रतिरोध जोड़ा है 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, सर ने आपको बढ़ाया है, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो दोनों प्रतिरोधों के जिनको आप संयोजन कर रहे हो उनके योग के बराबर होता है। तो बच्चों क्या होगा, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपको पता है जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी R इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है तुल्य, R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये तुल्य प्रतिरोध है, तो ये तो आपको मिल जाएगा कितना 1.3 प्लस 2.4, तो कितना गया 4 और 3 7, 2 और 1 3, 3.7 हो, समझ गए। ये प्रतिरोध के मान है ओम में है, क्लियर। तो ये तो हो गया इसका वास्तविक मान। त्रुटि क्या होगी, क्योंकि डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या होगा प्लस माइनस, क्योंकि हमें पता है जुड़ रहे हैं, तो दो राशियों के योगफल में त्रुटि क्या होती है, उनमें त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 ऐसे तो लिखेंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, तो त्रुटियां भी जुड़ेंगी, तो उनके योगफल में जो त्रुटि होगी डेल्टा R इक्विवेलेंट, इक्यू का मतलब क्या है इक्विवेलेंट यानी तुल्य। तो बच्चों प्लस माइनस डेल्टा R1 कितना बताओ 0.1, डेल्टा R2 कितना 0.2, तो कितना मिल गया प्लस माइनस 0.3 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया प्रतिरोध के मान में त्रुटि 0.3 ओम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल हमारा 3.7, ये तो ये रहा वास्तविक मान प्लस माइनस 0.3 ओम, ये इसका मापित मान हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा लिया आज कि दो राशियों को जब आप जोड़ते हो या दो राशियों के योगफल में जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, वो उनमें त्रुटियों के योग के बराबर होती है, यानी राशियां जुड़ेंगी तो त्रुटियां भी जुड़ेंगी, ठीक है। आगे हम सीखेंगे कि जब घटाते हैं तो क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए समझते रहिए, थैंक यू।